आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी प्राचीन भारत के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन। सुदूर दक्षिण में इतिहास का प्रारंभ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महापाषाण कब्रों में वस्तुओं के साथ त्रिशूल भी पाए जाते थे। इन कब्रों में खेती के औजार मृतक के साथ दफनाए जाते थे। प्रायद्वीपीय भारत में काले व लाल मृतबाण का प्रचलन अधिक था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल फर्स्ट, सी केवल फर्स्ट और थ्री, डी केवल फर्स्ट सेकंड और थ्री। इसका आंसर है सी, फर्स्ट और थ्री। महापाषाण कब्रों में वस्तुओं के साथ त्रिशूल भी पाए जाते थे और महाद्वीपीय भारत में काले व लाल मृतबाण का प्रचलन था। तो औजार मृतकों के साथ खेती के औजार नहीं, युद्ध के औजार दफनाए जाते थे। अशोक के अभिलेख में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख मिलता है? चोल राजाओं का, पांड्यों का, चेर का। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। महापाषाण लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी तमिल प्रदेश में कलश समाधान प्रचलित था। अशोक की उपाधि देवानप्रिय प्रियदर्शी चेर राजा ने अपनाई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, केवल फर्स्ट और सेकंड, न तो फर्स्ट न हो सेकंड। इसका आंसर है फर्स्ट। दक्षिणी तमिल प्रदेश में कलश समाधान प्रचलित था, लेकिन अशोक की उपाधि देवानप्रिय प्रियदर्शी चेर राजा ने नहीं, तमिल राजा ने अपनाई थी। इसलिए इसका आंसर है ए। पांड्य राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सुदूर दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व भाग में अवस्थित था। सेकंड, इसकी राजधानी महाबलीपुरम थी। थर्ड, इसे मोतियों का देश कहा जाता था। फोर, यहाँ का राजा मात्र सत्तात्मक था। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? फर्स्ट, केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थ्री, और सी केवल फर्स्ट, थ्री और फोर, और डी उपयुक्त सभी, वन टू थ्री फोर। इसका आंसर है सी, फर्स्ट, थ्री और फोर। और पांड्यों की राजधानी महाबलीपुरम नहीं थी, पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। इसलिए इसका आंसर सी है। फर्स्ट, थ्री और फोर सही है, सेकंड गलत है, क्योंकि इसकी राजधानी महाबलीपुरम नहीं थी, पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे? चोल राजाओं ने, चेर ने, पांड्यों ने या राष्ट्रकूटों ने? इनका आंसर है पांड्य। रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे पांड्यों ने। चोल राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? चोल राज्य पेनोर और वेलार नदियों के बीच पांड्य राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर में स्थित था। उनकी राजधानी पुहार थी। चोल राजा एलोरा ने पुहार की स्थापना की थी। फोर, एलारा ने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया था। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड, सी केवल फर्स्ट, सेकंड और फोर, और डी फर्स्ट, सेकंड, थ्री और फोर। इसका आंसर है सी, फर्स्ट, सेकंड और फोर। थ्री गलत है, क्योंकि पुहार की स्थापना दूसरी सदी के प्रख्यात चोल राजा कारकेल ने की थी। एलार ने नहीं की थी, कारकेल ने की थी। इसलिए इसका आंसर फर्स्ट, सेकंड और फोर है। थर्ड गलत है, क्योंकि पुहार की स्थापना दूसरी सदी के प्रख्यात चोल राजा कारगिल ने की थी। चोल राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनकी राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरियूर था। उरियूर सूती कपड़ों के व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। सेकंड, थर्ड, उनके पास कुशल नौसेना थी। उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य है? किसके लिए? चोल राज्य के लिए। ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल थ्री, सी सेकंड और थर्ड, डी फर्स्ट, सेकंड और थ्री। इसका आंसर है उपयुक्त सभी, ये सभी राइट है। उनकी राजधानी सत्ता का केंद्र उरियूर था। चोल का उरियूर सूती कपड़ों के व्यापारिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध था और उनके पास कुशल नौसेना थी। चोल राज्य के लिए सब कथन सत्य है। चोल राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेर राज्य पांड्य राज्य के उत्तर दक्षिण उत्तर पश्चिम में स्थित था। चेर राजा सेंगुट्टू वन को लाल या भलाचेर कहा जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य है? केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, केवल फर्स्ट और सेकंड, न तो फर्स्ट न ही सेकंड। इसका आंसर है दोनों, सी। चेर राज्य पांड्य राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित था और चेर राजा संगुट्टू वन को लाल या भलाचेर कहा जाता था। सुदूर दक्षिण राज्यों के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इनका व्यापार गोल मिर्च, हाथी दांत और मोतियों की मांग के कारण समृद्ध था। इनका व्यापार केवल पश्चिम में यूनान और अरब राज्यों के साथ होता था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, न तो फर्स्ट न सेकंड। इसका आंसर है केवल फर्स्ट। इनका व्यापार गोल मिर्च, हाथी दांत और मोतियों की मांग के लिए समृद्ध था। और सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि इनका व्यापार एक और यूनान या मिस्र के हेनिस्टिस राज्य और अरब के साथ था, तो दूसरी ओर मली और द्वीप समूह तथा चीन के साथ व्यापार संबंध था, इसलिए ये गलत है। केवल लिखा है यूनान और अरब, जबकि उनके चीन के साथ भी व्यापार होता था। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ए वलाल, धनी किसान, अरसर, शासक वर्ग, कैडिशियर, खेत मजदूर। ए केवल फर्स्ट और सेकंड, केवल बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थ्री, डी फर्स्ट, सेकंड और थ्री। इसका आंसर है डी, तीनों ही सही है। वेलाल, धनी किसान और अरसर शासक वर्ग और कैडिशियर खेत मजदूर से। वेलाल का मतलब होता है धनी किसान, अरसर का मतलब शासक वर्ग और कैडिशियर मतलब होता है खेत मजदूर। तमिल राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांड्य राज्य में अश्व पश्चिमोत्तर भारत से स्थल मार्ग द्वारा मंगवाए जाते थे। एनआरडी की उपाधि सेनाध्यक्षों को दी जाती थी। पेरियार लोग चर्म का व्यापार करने वाले खेत मजदूर थे। उपयुक्त में से कौन से सत्य हैं? केवल फर्स्ट और सेकंड, केवल सेकंड और थ्री, और डी उपयुक्त सभी, वन टू और थ्री। इसका आंसर है सी, केवल सेकंड और थ्री सही है, फर्स्ट गलत है। फर्स्ट, पांड्य राज्य में अश्व समुद्र के रास्ते से मंगवाए जाते थे, अतः फर्स्ट गलत है। यहाँ लिखा स्थल मार्ग से, जबकि समुद्र मार्ग से मंगाई जाती थी, इसलिए गलत है। संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? संगम साहित्य के संगम सम्मेलन का आयोजन पुहार राजस्व में होता था। आख्यानात्मक ग्रंथों का वीरगाथा काव्य कहते हैं। संगम साहित्य आख्यानात्मक और उपदेशात्मक में बटा हुआ था। इनमें आख्यानात्मक कीलकड़क्कू और उपदेशात्मक मेलकड़क्कू कहलाते थे। नीचे दिए गए फोटो का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल फर्स्ट, सेकंड, केवल फर्स्ट और थ्री, वन टू और थ्री। इसका आंसर है केवल सेकंड, बाकी ये फर्स्ट और थ्री गलत है। क्योंकि संगम तमिल कवियों का संघ या सम्मेलन है जो मदुरई में राज्य में आयोजित होते थे। संगम सम्मेलन का आयोजन मदुरई में आयोजित है, पुहार में नहीं, इसलिए ये गलत है। और थर्ड, संगम को मोटे तौर पर दो समूह में बांटा जा सकता था, आख्यानात्मक और उपदेशात्मक। आख्यानात्मक ग्रंथ है मेल कणक्कू, आख्यानात्मक तो है मेल कणक्कू, और उपदेशात्मक है कील कणक्कू, और इसमें उल्टा लिखा गया है। आख्यानात्मक उपदेशात्मक बटाएगा, आख्यानात्मक कील कणक्कू लिखेगा, जबकि आख्यानात्मक तो है मेल कणक्कू और उपदेशात्मक है कील कणक्कू, इसलिए ये गलत है। इसलिए केवल सेकंड आंसर सही है। संगम राज्य की धार्मिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा वैदिक यज्ञ करते थे, सौदा की प्रथा प्रारंभ हुई। इन राज्यों में स्थानीय देवता मुरुगुन थे। उपयुक्त में से कौन से सत्य हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, केवल फर्स्ट और थ्री, फर्स्ट, सेकंड और थ्री। इसका आंसर है डी, फर्स्ट, सेकंड और थ्री, तीनों ही सही है। निम्नलिखित में से वीरकल किसे कहा जाता है? वीरकल किसे कहते हैं? मंदिर को, औजार को, स्मारक को या हथियार को? वीरकल कहते हैं स्मारक को। संगम ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुलकाप्यम व्याकरण और अलंकरण शास्त्र का ग्रंथ था। तिरुकुरुल में दार्शनिक विचार और सूक्तियां हैं। शिल्पाधिकारम प्रसिद्ध महाकाव्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? केवल फर्स्ट, केवल सेकंड और थ्री, फर्स्ट, सेकंड और थ्री। इसका आंसर है वन टू थ्री, तीनों ही सही है। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई यूट्यूब चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब।